Now look at this dear question number 26. Here it is given if a plus ib whole phi is alpha plus I beta, then b plus I whole to the power 5 is out of these four options, one is correct one. So here b plus ia whole to the power 5 is that we are looking the value of this. So here what we can do dear, मैं i इसमें से कॉमन अगर ले लूँ तो i to the power 5 आएगा बाहर, ठीक है, और यहाँ b upon I तो 1 upon I is minus I, so this become minus IB and plus a left and whole to the power 5. Can we write? Correct? Now, so I to the power 5, all of you know this is I and this is a minus IB whole 5. यहाँ तक पहुँच गया. अब देखो डियर, यहाँ पे a plus IB whole 5 is alpha plus I beta. तो क्या मैं यहाँ पे a minus IB whole 5 can we write alpha minus I beta? Yes, of course we can write. यानी आपने दोनों जगह कंजुगेट कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं. z to the power n conjugate is z conjugate to the power n, करेक्ट. तो इसका कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट कंजुगेट ऑपरेटर है, यू कैन कॉन्जुगेट बोथ साइड, करेक्ट. सो in place of a minus ib, now I can write I into alpha minus I beta whole 5, correct. This step is very important for this sum. So a plus ib whole 5 is alpha plus I beta. So can we write a minus ib whole 5 is alpha minus I beta? Yes, of course you can write, correct. Conjugate कर दिया दोनों साइड, और ये अपने conjugation में रूल पता है ये सारे, ठीक है. So now this key. Now I if you take inside, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए I होगी. अब I को अगर अंदर ले जाएं आप, ठीक है, यहाँ पे अगर I को अंदर ले जाएं आप, और सॉरी ये पावर नहीं होगा ना, केवल अल्फा प्लस आई माइनस आई बीटा होगा. अब I से इंटू कर दें, I अल्फा माइनस आई स्क्वायर बीटा, सो दिस इज प्लस 1, सो बीटा प्लस आई अल्फा लेफ्ट. दिस इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, करेक्ट. तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान दें, इस पे मैंने कॉन्जुगेट किया तो a माइनस आई बी होल 5 इज अल्फा माइनस आई बीटा. तो यहाँ a माइनस आई बी होल 5 के लिए इस पूरी वैल्यू के लिए हमने अल्फा माइनस आई बीटा डाल दी, करेक्ट. अब आई से इंटू कर दीजिए, यू विल हैव बीटा प्लस आई अल्फा. सो द वैल्यू ऑफ b प्लस आई होल 5 इज बीटा प्लस आई अल्फा, करेक्ट देयर. आई बिलीव यू अंडरस्टूड दिस सम. थोड़ा स्मार्ट सम है, ये हड़बड़ी में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. थोड़े कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी देखिए, z टू द पावर इनटू ए बार, z बार होल है. दिस इज व्हाट सम प्रॉपर्टी व्हिच आई हैव मेंशन यू. सो कॉम्प्लेक्स के जो पहला लेक्चर था उसके वीडियो को आप अच्छे से 2 बार 3 बार देखें, बिकॉज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट. नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27. Find it. So we'll see question number 27. 27 is if 8iz cube plus 12z square minus 18z plus 27i equals to 0, then what is modulus z? ठीक है, ऑप्शंस 3/2, 2/3 और जो भी दिए हुए, करेक्ट. अब इस तरह के एक्सप्रेशन में डियर z is x plus iy डाल के आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, इट बिकम्स वेरी लेंथी. सो व्हाट वी विल डू, हम इसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं. z में ये क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है, तो इसको मैं कॉमन लेने के चक्कर में इसको थोड़ा श्रिंक करता हूँ. हो सकता है कुछ टर्म 0 से कैंसिल हो जाए, ठीक है. तो यहाँ पे देखो आप 8iz क्यूब, करेक्ट, प्लस 12z स्क्वायर, फाइन. यहाँ पे ये जो माइनस 18z है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 18 प्लस 18z आई स्क्वायर जेड, करेक्ट. कैन बी राइट बिकॉज आई स्क्वायर इज -1, सो इट बिकम माइनस 18z एंड प्लस 27i इक्वल्स टू 0. तो इस सम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ये है, ठीक है, कि हमने यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई थी,
और ये 27i, I have to check it whether this is given. Yes, 27i is also given. So 27i, 8i square z and 8i z cube. Correct? यहाँ तक क्लियर हो गया डियर? अब मैं इसमें से कॉमन लेना चाहता हूँ. कॉमन कैसे लूँ? तो यहाँ पे जेड स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ठीक है, और आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं. सो व्हाट लेफ्ट? 2i z प्लस 3 इट विल लेफ्ट. करेक्ट? यहां से आप देयर 9i कॉमन ले लीजिए, ठीक है. सो 2iz प्लस 3 लेफ्ट इक्वल टू 0. फाइन, ये कॉमन आ गया. So this is 2iz plus 3. We have 4z square plus 9i equals to 0. So either what I can write, 2iz plus 3 equals to 0 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है. So there 2iz equals to minus 3, z equals to minus 3 upon 2i, 1 by i minus i होती है, तो ये आ गया 3i by 2. So 1z gives you 3i by 2. तो इसका मॉड z क्या हो जाएगा डियर? मॉड z भी रूट अंडर 3 by 2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. x is 0 here. So this is nothing but 3 by 2. So यहाँ से मैं अगर ऑप्शन चाहूँ तो 3 by 2 करेक्ट कर सकता हूँ मॉड z की वैल्यू. अब है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है. तो ये वैल्यू जो है 4z स्क्वायर इज नेवर इक्वल्स टू माइनस 9i, ठीक है. सो दिस वी विल डिस्कार्ड, इसको डिस्कार्ड कर देंगे. वी आर नॉट गोइंग टू टेक देयर वैल्यू ऑफ z. सो ओनली दिस z इज 3i by 2 एंड उसका मॉडुलस क्या आ गया? 3 by 2. सो मॉड z इज 3 by 2 एंड द ऑप्शन इज, which option is correct then? A option. So option A is correct one. ठीक है. तो इस सब में आपने क्या देखा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. इस माइनस 18z को 18i स्क्वायर z क्रिएट करना. तो ऐसे भी सम आते हैं जब आपको ये मॉडुलस निकालने दिया जाए, या कभी कभी आर्ग्यूमेंट z भी निकालने दी जाती है इसमें. तो z मिल गया तो आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस बोथ यू कैन कैलकुलेट. करेक्ट? अंडरस्टूड? यहां से कॉमन लेने का है. कॉमन लेने के बाद यू हैव ईदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है. दिस इक्वल्स टू 0, सो z वी हैव 3i by 2. उसका मॉडुलस क्या आ गया? 3 by 2. करेक्ट? आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. सी व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर 28. विल चेक. 1 minute. Light has gone. लाइट चली गई है डियर. अब ये सनलाइट से हम काम चलाएंगे. Now see question number 28. 28 में क्या रखा है? Z1, Z2, Z3 are complex numbers such that these are equal. All mod values are equal to 1. तब अपने को mod Z1 plus Z2 plus Z3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है. क्लियर है? सो ये देखो आप, mod Z1, this can be written as Z1 into Z1 bar. Correct? So this here you can write, this is 1 given, mod Z1. इसको आप स्क्वायर कर दो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, तभी ये लिख सकते हो. तो 1 स्क्वायर इज 1. सो हियर व्हाट वी कैन राइट, ये क्लियर वर्ड है. mod Z1 is 1, तो स्क्वायर किया तो भी 1, बट mod Z1 स्क्वायर इट, Z1 into Z1 bar can be right, ठीक है. So from here Z1 bar is 1 upon Z1 can be right. Similarly Z2 bar 1 by Z2 and Z3 bar is 1 by Z3 can be right. लिख सकते हैं, ठीक है. सबके वैल्यू मैग्नीट्यूड मॉडुलस क्या दी हुई है? 1. Now we'll go to this area. और
यू कैन गो, जो हमें क्वेश्चन दी हुई है मॉड Z1 प्लस Z2 की, तो यहाँ पे आएंगे मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 प्लस Z3 यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Z1 इज 1 अपॉन Z1 बार लिख सकते हैं, Z1 इधर गया, ये इधर आया, दिस इज 1 बाई Z2 बार, दिस इज 1 बाई Z3 बार, कैन बी राइट। अब ये सब पे बार है तो मैं इस पे पूरा बार लगा सकता हूँ, 1 बाई Z1, 1 बाई Z2, 1 बाई Z3, टोटल पे बार, ठीक है। तो ये एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार में सेपरेट होगा, और ये इज सिमिलर एज व्हाट, इट इज सिमिलर एज 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3, क्योंकि अपने को पता है मॉड Z बार इक्वल्स टू मॉड Z, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल्स, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1, सो दिस इज 1, सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1। गो थ्रू कीजिए, समझ में आएगा डेयर। यहाँ पे मैंने Z1 बार लिया, यहाँ पे आप चाहो तो Z1 निकाल लो, 1 अपॉन Z1 बार, ये 1 बाई Z1 बार, ठीक है। ये Z1 को 1 अपॉन Z1 बार, Z2 इज, यहाँ से Z2 क्या आ गया, 1 बाई Z2 बार, ठीक है, एंड Z3 इज 1 बाई Z, और बार को फिर ऊपर डाला, क्योंकि वी नो द प्रॉपर्टी x प्लस वाई बार इज x बार प्लस वाई बार, करेक्ट। सो इससे सेपरेट हुई, और इसकी वैल्यू 1 दी हुई थी, 1, सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 1, सो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज ऑल्सो 1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, इक्वल टू 1, ठीक है। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, look at this. See, question number 29 is given, if argument z is less than 0, argument of a z less than 0, then argument of minus z minus argument of z, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज x प्लस आई वाई, ऐसा भी सोच सकते हैं, बट हमारे पास आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी थी, याद होगा आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 is argument of z1 minus argument of z2। आई बिलीव आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी में हमने ये आपको बताया था, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z अपॉन z, दिस बिकम्स व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1, करेक्ट। तो ये -1 कॉम्प्लेक्स में कहाँ आएगा, समवेयर सेकंड क्वाड्रेंट में, -1 प्लस i0, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, ठीक है, पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट में क्या लिख सकता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो पाई, अल्फा इज 0 हियर। सी यहाँ पे -1, अगर आप इसका tan इनवर्स लगाओगे y बाई एक्स, तो y यहाँ 0 है, 0 अपॉन 1, अल्फा अपन अपना क्या है, 0 है, बट यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, सो पाई माइनस 0 इज पाई, सो आर्ग्यूमेंट माइनस z ऑफ माइनस आर्ग्यूमेंट z इज पाई, सो ऑप्शन इज ए। फिर से समझना है, फिर से देख लो, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 का प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट z1 अपॉन z2, इसको डिवाइड किया, आर्ग्यूमेंट -1 आया, -1 अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, -1 प्लस i0, ठीक है, ये -1 आप कैसा दिखेगा, i इंटू 0, तो y tan इनवर्स y बाई एक्स करोगे तो 0 अपॉन -1 इज 0, अल्फा 0 हो गया, बट ये कॉम्प्लेक्स लाई कहाँ कर रहा है, सेकंड में, 1 प्लस i0, सेकंड में -1 प्लस i0, और सेकंड में क्या हो जाता है, चार्ट में हमने देखा है पाई माइनस अल्फा, सो पाई माइनस अल्फा क्या है, 0, सो लेफ्ट विथ पाई, सो पाई इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। Question number 30th was given, if z is a complex number of unit modulus,
एंड आर्गुमेंट थीटा, तो आर्गुमेंट 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार इज इक्वल टू, जेड इज क्या दी हुई है, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस है एंड आर्गुमेंट थीटा, सो मॉड जेड इज गिवन टू बी 1, यूनिट मॉडुलस है यानी इसकी मॉडल जेड की भी 1 है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं आप और इसको आप क्या लिख सकते हैं, जेड जेड बार इज 1, ठीक है, तो जेड बार आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई जेड, फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे मैंने इस जेड बार का 1 बाई जेड क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं डिमांड पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस जेड, ठीक है, इसको एलसीएम लिया आपने तो क्या बच गया यहाँ पे डियर, जेड प्लस 1 कैंसिल, जेड ऊपर चले जाएगी, आर्ग्यूमेंट जेड, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट जेड इज थीटा, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इंटायर थिंग बिकम्स व्हाट, थीटा, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज थीटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सी मॉडुलस जेड, यूनिट मॉडुलस की जेड दी हुई थी, तो मॉड जेड इक्वल्स टू 1, स्क्वायर किया जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मॉड जेड स्क्वायर इज जेड इंटू जेड बार, सो जेड बार इज 1 बाई जेड, नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ इतना चाहिए तो जेड बार की जगह 1 बाई जेड डाला, एलसीएम लिया तो ये और ये कैंसिल, जेड फ्लिप, तो आर्ग्यूमेंट जेड एंड आर्ग्यूमेंट जेड दे रखा है थीटा, सो थीटा लेफ्ट एंड दिस इज व्हाट, ऑप्शन सी, correct there. So you have seen from the solution of question number 13 to till 30, fine. So आप इन सभी वीडियोस को आप 2 बार देखें, एक बार जितनी बार देखें और खुद से एक बार फिर से बनाइए सभी प्रॉब्लम को, करेक्ट, सो दैट जो हमने 1 से 30 क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स में दिए हैं, अभी तो ये एक पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट टुमारो वी विल स्टार्ट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड लोकस प्रॉब्लम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैं कल से स्टार्ट करूंगा। आज के लिए आप पूरी इस वीडियोस को देखिए, सम्स पीछे जितने पड़े हैं आपके पास और भी कई बुक हैं, स्टार्ट सॉल्विंग दोज कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम, ओमेगा और जो लोकस के प्रॉब्लम हैं दैट वी विल स्टार्ट टुमारो ऑनवर्ड्स। आइए 2 और प्रॉब्लम देखते हैं, लुक एट दिस, मिसलेनियस कुछ प्रॉब्लम आई के बेस्ड पे, एक क्वेश्चन आता है अपनी को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर आई, करेक्ट, आई टू द पावर आई क्या होगी, आई स्क्वायर आई क्यू आई टू द पावर माइनस एवरीथिंग यू नो, स्क्वायर रूट ऑफ आई भी आपको पता है, बट व्हाट इज गोइंग टू बी आई टू द पावर आई, इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं आई को पोलर फॉर्म में लिखता हूँ, तो इसका आर्गुमेंट आर क्या आएगा डियर, 0 प्लस आई, आर विल बी 1, थीटा क्या आ जाएगा डियर, tan इनवर्स y बाई एक्स, तो ये इन्फिनिटी दैट इज थीटा इज पाई बाई 2, सो r आ गया 1, पाई बाई 2, तो पोलर फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, r इज 1, तो cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं इस आई को पोलर फॉर्म में, cos पाई बाई 2 0 प्लस आई साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1, सो आई लेफ्ट, बट अकॉर्डिंग टू रूल से थीटा हमारा इसका क्या है 0 प्लस आई का पाई बाई 2। अब आप इसको, हमने बनाया था आइलर्स फॉर्मूला, ठीक है, आइलर्स में इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आई पाई बाई 2, करेक्ट, e टू द पावर आई एक्स क्या था हमारे पास, cos x प्लस आई साइन एक्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइलर्स, ये e टू द पावर थीटा x x x, सो i इज दिस, नाउ i टू द पावर i चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर आई पाई बाई 2 टू द पावर i, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आ गया e टू द पावर माइनस पाई बाई 2, दिस इज द आंसर ऑफ i टू द पावर i, ठीक है, एनडीए में ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i टू द पावर i, सो i टू द पावर i इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस पाई बाई 2, फाइन, फाइन हियर, सो कॉम्प्लेक्स नंबर में i के वैल्यूज, डिमाइवर्स थ्योरम, देन यू हैव आइलर्स रिजल्ट एंड जो सारे मॉडुलस एंड आर्गुमेंट के प्रॉपर्टी बेस्ड सम्स आपने किए। सो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में टुमारो वी विल स्टार्ट ओमेगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड लोकस के प्रॉब्लम्स, ठीक है, आज के लिए आप इतना कीजिए, मैं कुछ होमवर्क भी आपको प्रोवाइड करूंगा फिर आई वाले बेस्ड पे,
that all of you try today midnight or या tomorrow. Fine. So tomorrow के लिए, कल के लिए हम 2 टॉपिक रख रहे हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है. For today all of you go through the solution and I am sending couple of sums जो आप try करना रात में homework में. ठीक है. Thank you very much. Take care all of yourself. And do practice. Problems की practice कीजिए. जितना practice करेंगे you will find confidence.